भक्ति की तरफ बढ़ो, सावधानी से बढ़ना। इसलिए मैंने कहा कि ज्ञानी बनकर मत बढ़ना। मैंने कुछ जैसे कहते हैं, कोई कहता है मैंने इतनी कथाएं सुनी है, मैंने उतनी कथाएं सुनी है, मैंने इतने पाठ करवा दिए, मैंने इतनी कथाएं करवा दी, मैंने इतने यज्ञ करवा। तुम्हें याद रहता है, लेकिन तुम्हें यह याद नहीं रहता कि मैंने कितनी बार झूठ बोल दिया, मैंने कितनी गुटखाओं के पैकेट भीतर ले लिए, मैंने कितनी सिगरेटें फूंक दी, मैंने कितने शराब की बोतलें अब तक खाली कर दी, मैंने कितनों को आंसुओं से रुलाया, मैंने कितनों के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या इनमें से कुछ भी याद रहता है? कुछ अच्छा कर दिया तो कितनी बार गाते हैं, मैंने इतनी बार कथाएं करवाई, इतनी बार सुनी, इतनी बार मैंने लोगों को तीर्थ पर ले गया, इतनी बार संतों को भोजन करा दिया, इसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, सब याद रहेगा मरते दम तक। किसी को एक सिक्का भी दिया है वो मरते दम तक नहीं भूलते। पर क्या तुमने इस समाज से कितना उधार ले रखा है वो तुम्हें याद है? कितनों को रुलाया वो तुम्हें याद है? कितनों के लिए द्वेष रखा वो याद है? नहीं याद है। और समस्या यही है, जो याद रखना है उसे भूल जाते हैं, और जिसे भूलना है वो याद रख लेते हैं। एक कुछ मानो थोड़े सिक्के देकर किसी गरीब की मदद की एक व्यक्ति ने, थोड़े से सिक्के दे दिए, भूखा था, गरीब था, मदद कर दी। अब जैसे ही वो व्यक्ति जिधर से भी निकले, अब जहां ये बैठा है वहीं से कहना शुरू कर दे, देखो ये जो व्यक्ति जा रहा है ना, इसकी मैंने उस समय में मदद करी थी। ये जो व्यक्ति जा रहा है ना, इसके मैंने 10 रुपए दिए थे उस समय, 10 नोट दिए थे उस समय, ऐसा किया था उस समय। जो भी चर्चा के साथ बैठा है, कहीं भी बैठा है, किसी भी जगह पर बैठा है, हर जगह एक ही बात, जैसे ही वो दिखे, हाँ भैया मैंने तुम्हारी मदद की थी, ध्यान है ना? मैंने तुम्हें 10 का नोट दिया था, ध्यान है ना? मैंने तुम्हें उस समय रोटी दी थी, ध्यान है ना? उसने कहा ध्यान है, मैं कृतज्ञ हूँ, आपने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आपके प्रति। इधर से निकले, उधर से निकले, इधर से निकले, इसका तो जीना ही मुश्किल कर दिया। उसने कहा आपने ये 10 के नोट नहीं दिए, आपने तो मुझे जहर दे दिया एक तरह से, जो रोज 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 तुम जहर दे रहे हो। जिधर से निकलता हूं उधर खड़े होकर पूछ लेते हो। इतनी बार इससे तो तुम ना देते। कितनी बार याद है हमने वहां 10 रुपए चढ़ाए थे, याद रहता है, लेकिन कभी हमने 10 रुपए उठाए थे, कभी किसी से 10 रुपए मारे थे, ये याद है? कभी किसी के 10 रुपए रह गए? याद रखने वाली चीजों को भूलते हैं और भूलने वाली चीजों को याद रखते हैं। बस यही गड़बड़ी है। कुछ देकर भूल जाओ, लेकिन कुछ लेकर मत भूलो। बहुत लिया है हमने इस धरती से, बहुत लिया है हमने संतों से, बहुत लिया है हमने अपने बड़ों और श्रेष्ठों से, इसलिए लेकर मत भूलो, देकर भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिए को कोई और याद रखेगा। नाम जाप किया भूल जाओ, कितनी बार मालाएं फेरी भूल जाओ, कितनी बार नाम लिया, कितने मिनट बैठे, कितनी देर ध्यान किया, कितने भजन गाए, कितना संकीर्तन किया, भूल जाइए, बस करते जाइए। आपका काम गिनती करना नहीं है, आपका काम है बस प्रवाहित होते रहना, बढ़ते रहना, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। बस जो हो जाए वो करते रहना है, गिनना नहीं है। और गिनने लगोगे तो समझ लो कि फिर वही एर फेर में पड़ जाओगे। इसलिए मधुर के सानिध्य में आओ। कौन है मधुर? कृष्ण है मधुर, कृष्ण की लीला है मधुर, कृष्ण की बांसुरी है मधुर, कृष्ण की मुस्कुराहट है मधुर, कृष्ण की दृष्टि है मधुर, कृष्ण की चेतना है मधुर, कृष्ण की गोपियां भी मधुर, कृष्ण के ग्वाला भी मधुर, कृष्ण की बीथियां भी मधुर, कृष्ण की नगरी भी मधुर, कृष्ण के भक्त भी मधुर है। आओ मधुरता की ओर चलो, आओ मिठास की ओर चलो, आओ कृष्ण की चितवन को देखो, उसकी मुस्कुराहट को देखो, उसकी आंखों में कुछ ढूंढने का प्रयास करो, मधुर को सोचो, मधुर में जियो, मधुर हो जाओ। बस ये जीवन का सार है। सब कुछ मधुर हो जाए, मेरी वाणी मधुर, मेरा देखना मधुर, मेरा चलना मधुर, मेरा चिंतन मधुर, मेरा कुछ भी जीवन में एक एक कदम बढ़ाना मधुर हो जाए। मैं जिससे मिलूं वो मधुर, मैं जो हूं वो मधुर, हर समय हर दिशा में मधुरता ही मधुरता आ जाए। ये मिठास है कृष्ण लीला। क्या है?
जो कृष्ण के सानिध्य में है वो मधुर ही मधुर है। इसलिए आओ भगवान कृष्ण के सानिध्य में मधुर हो जाओ। आधरम माधुरम वदनम माधुरम नयनम मधुरम हसितम नयनम मधुरम हसितम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। सब कुछ जिसका मधुर है, आओ मधुर के सानिध्य में, जिसका सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम वलितम नृत्यम, जिसका बोलना, जिसका चलना, जिसका नाचना, जिसका मुस्कुराना, जिसका देखना, सब कुछ मधुर है। जिसका आना भी मधुर, जिसका जाना भी मधुर, सब कुछ मधुर है। जिसके गोप ग्वाल मधुर, जिसका गाय बछड़ा मधुर, जिसकी नगरी मधुर, जिसका आहार मधुर, जिसका विचार मधुर, सब कुछ जिसका विहार मधुर, मधुर ही मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, समस्त जीवन मधुर। हे मधुराधिपते रखिलम मधुर, हे मधुर के स्वामी, हे अधिष्ठान, हमें भी मधुर कर दो। हमें भी मीठा कर दो। लोग कहते हैं ये जब बोलता है बहुत कर्कश बोलता है, इतना कड़वा बोलता है कि दिल में एकदम छुरी सी चल जाती है। कई बार लोग कहते हैं ये इतना मीठा बोलता है कि ऐसा लगता है बस थोड़ी देर और बोलता है। कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे देती है, और मीठा मीठा वचन सुनाकर सबको अपना कर लेती है, सबको अपना कर लेती है। ये कंकड़ पत्थर मारते हैं दुनिया के लोग, अच्छे नहीं है। ये कौवा कहता है स्थान बदल दूंगा, ये घर वाले ज्यादा अच्छे नहीं हैं, क्या करेंगे, ये अच्छे नहीं है, एक दिन देखना सन्यासी बन जाऊंगा, सब छोड़ जाऊंगा, ये अच्छे नहीं है, ये समाज अच्छा नहीं है, इतना दूर चला जाऊंगा कि कहीं दिखूंगा नहीं, ये पत्नी अच्छी नहीं, क्या करेंगे। आज तो ऑप्शन है आपके पास, ये भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, ये करते करते कहां भटके। ऋषिकेश अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर यहाँ पे फिर कुछ कमी पाओगे तो फिर कभी और दूसरी तरफ जाओ, ये बहुत बढ़िया, ये उससे अच्छा है पर इसमें थोड़ी कमी है, ये उससे अच्छा है, मथुरा उससे अच्छा है, वृंदावन उससे अच्छा है, उससे अच्छा ढूंढने की चाहत में खुद ही जाने क्या बन जाते हो। जिसका सब कुछ ही मधुर हो। कौवा कहता है कि लोग अच्छे नहीं है, कंकड़ पत्थर मारते हैं, इसलिए जगह जगह मुझे जाना पड़ता है, इस जगह पर लोग अच्छे नहीं है, दूसरी जगह बदल ली, इस जगह पर अच्छे नहीं है, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह पर बार बार कंकड़ पत्थर ही पड़े। तो कोयल ने कहा कि भैया एक बात बताओ, तुम बार बार दौड़ लगा रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, तुमने अपनी कांव कांव करनी बंद कर दी क्या। उसने कहा ये तो मेरा स्वभाव है, ये कैसे बंद कर दूंगा। बोले स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, स्वभाव बदलिए, स्वभाव नहीं बदलोगे तो कंकड़ पत्थर ही मिलते रहेंगे, और स्वभाव बदल दिया तो इसी दुनिया में फूल मिलेंगे। स्वभाव बदलिए, वाणी बदलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु
शीतल हो। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, और हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। यहां तो सीधा कटाक्ष, मीठी वाणी बोलिए, व्यवहार बदलिए, वाणी का कर्कशता दूर कीजिए और मिठास लाइए, फिर जिसको चाहे अपना बना सकते हैं। श्याम सुंदर भी उसी मधुरता में विलीन है। इस ब्रज में आने का एक ही कारण है कि यहाँ सब मधुर ही मधुर है, सबका सब कुछ मधुर है। इसीलिए तो कृष्ण ब्रज में आए हैं, और इसीलिए हम बार बार कृष्ण की सानिध्य में आते हैं। हम भी मीठे बन जाएं प्रभु, हमारे जीवन से भी ये कर्कशता छूट जाए, ये भाव, ये दृष्टि सब बदल जाए और मैं आनंदमय हो जाऊं, कृष्णमय, प्रेममय हो जाऊं।